जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे एक नए प्लैनेट के बारे में, एक नए ग्रह के बारे में कि शुक्र। आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में कि शुक्र हमारी कुंडली की जब अलग अलग भाव में होता है तो क्या इफेक्ट देता है हम पर, या पर्टिकुलर कुंडली के ऊपर, या उस हाउस में रह करके उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम पहले बात करेंगे कि शुक्र किसी के फर्स्ट हाउस में है तो क्या क्या इफेक्ट देगा उस पर्सन पे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक नेचर जानेंगे शुक्र के बारे में कि शुक्र इटसेल्फ क्या है। शुक्र इटसेल्फ एक आपका ब्यूटी है, शुक्र लग्जरी है, कंफर्ट है, लिक्विड मनी है। आप इसे लिक्विड एसेट्स कह सकते हो, ज्वेलरी के फॉर्म में कह सकते हो, जेम्स कह सकते हो। शुक्र फीमेल है, शुक्र लव है, शुक्र रोमांस है और शुक्र सेक्स है। शुक्र आपकी मैरिड लाइफ है। कहा यह जाता है कि गुरु जो होता है वो किसी को मैरिड शादी की दहलीज तक पे पहुंचाने का काम गुरु का होता है। उसके आगे की मैरिड लाइफ उसकी कैसी होगी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली में शुक्र की स्थिति के ऊपर। तो ये तो शुक्र के बारे में है। और कभी कभी अगर हम इसको ऐसा फिलोसफिकल वे में समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र ही रीज़न है हर तरह के पेन का। बिकॉज शुक्र आपकी डिज़ायर है। जब कभी भी आपकी कोई डिज़ायर इनकम्प्लीट रहती है, या कोई आपकी डिज़ायर अगर आपको लग्जरी में आपको कोई चीज़ की चाहत है वो आपको नहीं मिलेगी तो आपको पेन होगा। कोई इंसान जिसको आप बहुत पसंद करते हो वो आपको नहीं मिलेगा, वो डिज़ायर आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आपको पेन होगा। तो फिलोसफिकल वे में हम समझ सकते हैं कि जो शुक्र है वो एक तरह का पेन है। खैर, इन सब के बावजूद हम जानते हैं कि शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या इफेक्ट देता है किसी की। शुक्र अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में उस इंसान को सबसे पहले जो शुक्र एक ब्यूटी जिसको हम रिजेंबल करते हैं शुक्र को, तो उस इंसान को खूबसूरती देता है। ऐसे जो इंसान होते हैं उनकी स्माइल बहुत प्यारी होती है, इतने खूबसूरत होते हैं, या इतनी अट्रैक्शन उनकी होता है उनके अंदर, एक तरह का करिश्मा होता है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाते, उनसे खिंचते हैं, उनसे बात करने के लिए आते हैं। तो ये तो शुक्र का फर्स्ट हाउस पे पहला इफेक्ट था। इसके साथ ही ऐसे जो लोग होते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि बिकॉज वो वांट टू, उनकी पर्सनालिटी में शुक्र आया है तो वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, वो खूबसूरत बनना चाहते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, वो कुछ भी पहनते हैं तो उनकी बॉडी पे खिल के निकल के वो चीज़ आता है। कभी कभी ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर उनके लिए डिज़ाइन की गई चीज़ें हैं। शुक्र चूँकि आपका एक तरह के अट्रैक्टिव है, क्रिएटिविटी को डिपेंड करता है, तो वो अपनी जो उनका ड्रेसिंग सेंस है उसमें वो बहुत ही क्रिएटिव्स होते हैं, एक अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं, खुद को लेकर के अच्छी डिज़ाइनिंग होती है, ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा होता है। शुक्र फर्स्ट हाउस में इंसान को बहुत ही टॉकेटिव बनाता है, अच्छा बात करने में होता है। अगर यही टॉकेटिवनेस किसी मैलेफिक प्लैनेट से इफेक्ट होती है तो थोड़ा सा आप मान के चलते हो उनमें कनिंगनेस होती है, बट अदरवाइज वो दिल के बहुत साफ होते हैं, वो बहुत ही खुल के बात करते हैं अगर अच्छा है या बेनिफिक प्लैनेट के साथ में शुक्र है। वहीं अगर ये शुक्र किसी का 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर की राशि में है, तो चूंकि ये जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायरी टेम्परामेंट की राशियां हैं, तो जो शुक्र है वो ऑल्सो आपका रिप्रेजेंट करता है घी को। अब आप घी में फायर ला के डाल दोगे, या फायर और घी का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उस फायर को वो बढ़ा ही देता है। तो जो ऐसे जो लोग होते हैं उसमें शुक्र की जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस में आ जाती है, मीन्स वो अपनी कंफर्ट को लेकर के समहाउ एग्रेसिव हो जाते हैं। या यही शुक्र अगर किसी फायर टेम्परामेंट के ग्रहों के साथ बैठ गया तो भी उनमें ये चीज़ आ जाती है, एक एग्रेशन आ जाता है उनकी चीज़ों को लेकर के। वो अपनी लग्जरी में, कंफर्ट में, अपने आप को लेकर के एक तरह का एग्रेशन उनके अंदर आप महसूस कर सकोगे, आप देखोगे। साथ ही साथ अगर किसी का शुक्र 4 नंबर में या 8 नंबर में है, ऑल्दो ये दोनों उसके शत्रु राशि हैं, बट दोनों जल तत्व की राशि में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जब जल तत्व में शुक्र आके बैठता है तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो अपने इन चीज़ों को लेकर के, अपनी कंफर्ट, लग्जरी, इन जो चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है, जिसका सिग्निफिकेटर है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनको अगर ज़रा सी चोट लग जाएगी तो वो उनके लिए बहुत बड़ा वो बन जाएगा कि नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो वो अपनी उस चीज़ों पे, अपने चेहरे पे वो उनको कोई भी एक पिंपल भी निकल आएगा तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि अरे मेरा चेहरा ख़राब हो गया। मतलब इस टाइप का उनके अंदर एक इमोशनल फैक्टर उनके अंदर आ जाता है, एक तरह की इनसिक्योरिटी आ जाती है, अपनी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। वो एक अगर शुक्र जल तत्व की राशि में है, वहीं अगर किसी का शुक्र 12 नंबर की राशि में है, 2 नंबर में या 7 नंबर में है, तो अगेन यहाँ शुक्र स्वराशि का या फिर उच्च का होता है। ये अपने आप में एक राजयोग का कारक होता है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही रॉयल लाइफ जीते हैं, उनके लिए कंफर्ट, उनको रॉयल लाइफ मिलती है, एनी हाउ उनको मिलेगी, बट उनको मिलती है। ये उनके वो ब्लेसिंग्स मान के चलो, क्योंकि शुक्र राजयोग कारक होता है।
शुक्र रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी को, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। उसके बाद में अगर किसी का शुक्र शनि की राशि में 10 नंबर में या 11 नंबर में है तो क्या इफेक्ट देगा। अगर किसी का जो शनि की राशि में है 10 नंबर में है अगर किसी का शुक्र, तो जो ऐसे जो लोग होते हैं, चूँकि उसकी 7th एस्पेक्ट उनके पार्टनर के घर पे पड़ती है, यानी कि उनके जो सामने उनका 7th हाउस पे उसकी एस्पेक्ट पड़ती है शुक्र की, तो ऑल्दो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी शाई नेचर के होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं क्योंकि वो शनि से रूल है, बट वो अपने पार्टनर को लेकर के शुक्र वाला फैक्टर उनमें बहुत आ जाता है। वो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने पार्टनर से वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो शुक्र उनके पार्टनर को देता है, क्योंकि 10 नंबर स्पेशली 10 नंबर में 4 नंबर चंद्रमा का होता है और प्लस उस पर अगर शुक्र का इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही इमोशनल होते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। वहीं अगर किसी का शुक्र 3 नंबर में या 11 नंबर में है, तो फिर जो शुक्र होता है वो बुध की राशि में या शनि की राशि में, ऐसे जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड पार्टनर चाहेंगे, खूबसूरती हुआ उतना वो सिंप्लिसिटी को प्रेफरेंस देंगे, वो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ों को उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे। उनकी ब्यूटी में एक सिंप्लिसिटी ज़रूर होगी, वो उस तरह की ब्यूटी चाहेंगे या वो हर सिंपल चीज़ को पसंद करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर किसी का जो शुक्र है वो आपका 6 नंबर में है, तो वहाँ पे वो शुक्र थोड़ा सा नीच का हो जाता है, तो वहाँ पर शुक्र को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड पे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बुध ज्ञान का कारक होता है, बुद्धि का कारक है, और वहाँ पे शुक्र आके बैठे तो वो दोनों एक दूसरे के संग कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। उनकी बुद्धि कुछ और चाहती है, उनकी बॉडी कुछ और चाहेगी, उनका मन कुछ और चाहेगा, तो वो वहाँ पे शुक्र कंफर्ट नहीं देगा उनको, या वहाँ पे उनकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डुअलनेस दे देगा पर्सनालिटी में, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड उनको बना देगा। लेकिन अगर ये तो था कि शुक्र किसी अच्छी एस्पेक्ट पर है, उस पर गुरु पे, चंद्रमा पे या अच्छे बुध का इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये तो शुक्र हुआ अच्छा। लेकिन अगर किसी के इसी शुक्र पे, लग्न के शुक्र पे राहु केतु है, उसके साथ भी शुक्र बैठा है, तो राहु जो होता है वो आपका एक तरह का एम्पलीफायर है। अगर यही किसी का शुक्र राहु से एक्सपेक्टेड है या राहु के साथ में बैठा है, तो वो इस चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा उनकी इस क्वालिटीज़ में, और कहीं ना कहीं उसमें बैड इफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो राहु से पीड़ित हो जाएगा। वहीं अगर किसी का शुक्र केतु के साथ में है, तो वो एक ड्राइनेस क्रिएट करता है केतु, तो मे बी वो अपने आप को लेकर के उतने ज़्यादा अपना टेक केयर ना रखें। वो अपने लिए ऑल्दो वो फिटनेस फ्रीक होंगे, बट एक उनके अंदर वो शुक्र लग्जरी वाला फैक्टर कम होगा, कि उनको वो शो ऑफ वाला नेचर नहीं होगा उनके अंदर, बट वो पार्टनर को लेकर के रहेंगे, क्योंकि उसकी 7th एस्पेक्ट उनके पार्टनर के हाउस पे पड़ती है। साथ ही साथ अगर किसी का जो शुक्र होता है वो राहु केतु या शनि के साथ में होता है, तो फर्स्ट हाउस में रह करके आपको कभी कभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, सेपरेशन दे सकता है, डाइवोर्स दे सकता है। ये एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स इसमें देखने ज़रूरी हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये तो था शुक्र के इफेक्ट, लेकिन अगर किसी का शुक्र बैड इफेक्ट दे रहा है, प्लस वो इन प्लैनेट्स के साथ में है, तो डायबिटीज़ जैसा रोग होना, डायबिटीज़ हो सकती है उसको, एक तरह की सेक्सुअल डिजीज़ेज उनको हो सकती हैं, उनको वेट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये शुक्र लग्न में बैठा शुक्र दे देता है। साथ ही साथ ऐसा जो शुक्र होता है वो अगर वो बैड इफेक्ट से ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चीला बना देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र होता है ब्रांड, वो ब्रांड्स को लेकर के एक तरह का उनमें ऑब्सेशन सा क्रिएट होना शुरू होता है। अगर वो बैड प्लैनेट के साथ है, मैलेफिक प्लैनेट के साथ में, तो वो उनको खर्चीला बना देता है। तो ये शुक्र के कुछ बैड इफेक्ट्स थे, अगर शुक्र आपका लग्न में रह करके बैड इफेक्ट दे रहा है तो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शुक्र 2nd हाउस में होता है तो क्या इफेक्ट देता है। थैंक यू।